हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम अभ्यास 5.2 के सवाल नंबर 3 और उससे आगे। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला पद 2 दे रखा है, दूसरा पद है वो हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि हमें A2 का मान निकालना है। और तीसरा पद A3 का मान कितना दिया हुआ है, 26। A प्रथम पद होता है, इसका मान 2 है। A3 का मान हो जाएगा बच्चों A + 2D। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले के जो वीडियो है वो देखना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि A3 का मान A + 2D कैसे होगा, क्योंकि हमारा nवां पद क्या होता है बच्चों, nवां पद जो होता है वो A + n - 1 × D होता है। तो n के अंदर से 1 घट जाता है, यदि nवां पद निकालना है तो n में 1 घट जाएगा, तो तीसरा पद निकालना है तो 3 में 1 घट जाएगा, 2D आ जाएगा यहाँ पर। समझ गए बच्चों, A + 2D। पांचवा पद निकालना है तो A + 4D हो जाएगा। ये बातें मैं बहुत पहले के वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूँ बच्चों। तो A + 2D का मान कितना हो गया बच्चों, 26। A का मान हमारे पास है 2 रख दिया। अब 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 26 - 2 हो गया। हमें तो 2D बराबर कितना आ गया, अब 24 आ गया। हमें क्या चाहिए, D का मान, तो ये 2 भाग में चला गया, 2 भाग में जाने से D का मान कितना हो गया, 12। तो A2 का मान हमने निकालना है, क्योंकि दूसरे नंबर पर बॉक्स दे रखा है। तो A2 क्या होगा, इस हिसाब से A + 1D यानी कि A + D। तो A का मान कितना है 2, D का मान है 12, तो इस तरह कितना आ गया 14। तो दूसरा पद कितना आ गया 14। बच्चों आप चौथा पद भी निकाल सकते हो। चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा, A4 निकालोगे तो A + 3D हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा में D। तो 3 गुणा में D यानी कि 3 गुणा में 12, 12 3 36, 36 प्लस में A का मान 2 है, कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी पद निकाल सकते हो। और वैसे ही सीधा निकालोगे तो हमें पता है 26 में 12 जुड़ेगा अपना सारवंतर, तो अगला पद कितना आ जाएगा 38। 38 में 12 जुड़ेगा तो अगला पद आ जाएगा 50। 50 में फिर 12 जुड़ेगा, सारवंतर जुड़ता रहेगा, कितना आ जाएगा 62। तो इस तरह से आप सारवंतर से अगले पद निकाल सकते हो। बच्चों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लिए मुफ्त में वीडियो बनाए जा रहे हैं बच्चों, और मैं चाहता हूं कि आपके अच्छे नंबर आएँ इस बार। और फ्री सेवा है, आपको सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने अन्य दोस्तों को भी इसकी जानकारी देनी है। बच्चों जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों को घर बैठे फ्री एजुकेशन मिलेगी, कहीं 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, बस आपको ये सब्सक्राइब और शेयरिंग करना है, अपने दोस्तों को, अन्य दोस्तों को भी इसकी जानकारी देनी है। हम हज़ार रुपये ट्यूशनों को दे देते हैं और सब्सक्राइब करने में हम कंजूसी कर जाते हैं, तो इसका ध्यान रखें। आपको मॉडल पेपर भी करवाऊंगा, सभी तरह की पूरी गणित की तैयारी करवाऊंगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, बशर्ते आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है। सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल देखो, यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हुए हैं। पहला बॉक्स यानी कि प्रथम पद निकालना है, और हमें तीसरा बॉक्स दे रखा है यानी कि तीसरे नंबर पर, यानी कि A3 निकालना है। तो दिया हुआ क्या, हमें दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, यानी कि A2 का मान दिया हुआ है बच्चों। तो A2 का मान कितना है 13, और A4 का मान दिया हुआ है बच्चों कितना है 3। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था A2 का मतलब क्या होता है A + D, और A4 का मतलब क्या होगा A + 3D। तो A + D का मान क्या है 13, और A4 का मतलब A + 3D, उसका मान कितना है 3। तो ये 2 समीकरण आ गए बच्चों। हमने पीछे की जो एक्सरसाइज है उसमें x और y के समीकरणों को हल करना सीखा था, और हमने विलोपन विधि देखी थी। तो उस विलोपन विधि के द्वारा हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाएंगे। तो घटाने से सबसे पहले तो क्या होगा, निशान चेंज हो जाएंगे। समीकरण नंबर जो 2 है इसके निशान बदल जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। बच्चों A और A बराबर है, तो A और A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो चुका। अब ये D प्लस का है और 3D किसका है, माइनस का है। अब ध्यान रखना, तो 1 प्लस का और 1 माइनस का तो घटेंगे बच्चों, बहुत बार कर चुके हैं।
और घटेंगे तो 3 में से 1 डी घटेगा तो 2 डी बच जाएगा, और जो बड़ा वाला है माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2 डी बच जाएगा। इसी तरह ये 13 है प्लस का और ये माइनस का 3 है, तो घटेंगे बच्चों, एक प्लस है एक माइनस है, और बड़े वाला प्लस का है तो प्लस का कितना बच जाएगा, 13 में से 3 घटकर 10 बच जाएगा। अब ये आ गया डी बराबर, निकालेंगे मान तो ये -2 के गुणा में है, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। भाग में जाने से बच्चों ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट गया, तो एक तो निशान माइनस का बच गया, एक 5 बच गया, यानी कि डी का मान क्या आ गया बच्चों, -5। डी क्या है हमारा, सार्वंतर। अब हमने विलोपन विधि के द्वारा ये सवाल है पूरा। अब हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दें बच्चों। तो 1 में रखेंगे डी का मान, तो 1 में रखेंगे तो a प्लस डी का मान क्या आ गया, -5। a प्लस डी -5 हो गया, बराबर कितना हो गया, 13। ये प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -5। a -5 बराबर 13। पक्षांतरण होकर ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया बच्चों, 18। अब हमारे पास प्रथम पद आ चुका है जिसका मान हमें निकालना था, और अब हमें तीसरा पद निकालना है बच्चों। तो तीसरा पद a3 है, a3 का मान निकालोगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, a प्लस 2d। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूँ, तीनों वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ बात आपको, जितने वीडियो समांतर सीढ़ी के बनाए हैं आपके लिए। शुरू में ही बता दिया था बच्चों कि ये बातें हमारे बहुत काम आएंगी। तो आपको ये a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का मतलब क्या हो गया, a का मान कितना है हमारे पास, 18। a का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 18, ध्यान रखना, ये थोड़ी गलती हो गई है। a का मान कितना आएगा, 18 प्लस 2 गुणा में -5d, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10। और ये -10 होने से 18 में से माइनस का 10 होगा तो ये कितना आ जाएगा, 8। यानी कि a3 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। यहाँ a3 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो पहला पद हमारे पास a का मान कितना आ गया, 18 आ गया। पहला पद 18 है, 18 में से सार्वंतर -5 है तो -5 घटेगा तो कितना आ गया, 13। 13 में से भी -5 होगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, सीधी सी बात है। 8 में भी -5 घटेगा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, -5 होता जा रहा है, -5 होता जा रहा है, -5 होता जा रहा है। इससे भी अगला पद आ जाएगा, -5 करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ ये संशोधन आप कर लेना, ये 13 की जगह कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स आपको वैसे के वैसे सभी मिलेंगे, और जो संशोधन है, जो गलतियाँ हैं वो वीडियो देखकर आप थोड़ा सा सुधार सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये लिखने में हो जाती हैं कई बार, आपके वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगला सवाल बच्चों, देखो क्या दिया हुआ है, 5 प्रथम पद, यानी a का मान क्या दिया हुआ है, 5। a2 हमें निकालना है, a3 निकालना है, a4 दे दिया 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 का मतलब होता है बच्चों, इसको जब करेंगे तो इन दोनों का गुणा होता है, दिमाग में बैठा लेना, और ये जुड़ जाती है, और बटे में हमेशा नीचे वाली संख्या ही रहेगी। तो 9 दूनी 18 और 1 19/2। a4 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 3d हो गया। a प्लस 3d बराबर क्या हो गया, 19/2। अब हमारे पास a का मान तो है ही, तो a का मान ये रख दिया, यहाँ a का मान कितना रख दिया, 5। ये 5 आ गया बच्चों। 5 प्लस 3d बराबर कितना हो गया, 19/2। अब 3d 19 का 5 का अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। 5 इधर आ गया तो 5 इधर आने से बच्चों ये क्या हो गया, 19/2 माइनस 5/1। अब 1 का और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। 2 का यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है बच्चों, समान संख्या थी, 19 का 19 आ जाएगा। क्यों, 2 का 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 19 से होगा।
अब यहाँ ऐसे करेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 गुणा 10 माइनस का आ जाएगा। अब वही 1 माइनस 1 प्लस, तो 1 माइनस 1 प्लस है तो बच्चों घटेंगी तो निशान कौन सा आएगा, तो देखेंगे बड़े वाली संख्या प्लस का है तो ये प्लस का बचेगा, 19 में से 10 घटा दिया 9, 9 बटे में 2। ये हमारा 3D का मान आया है। अभी बच्चों हमें किसका निकालना है, D का, तो D का निकालना है तो 3 है, ये 9 बटे 2 के यहाँ पर क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, ये आ गया यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये जो प्रक्रिया अपन ने यहाँ पे की है, 9 बटे 2 और 2 के ही गुणा में नीचे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया, 3 बटे 2 बच गया, कितना बच गया, 3 बटे 2। ये हमारे D का मान आ गया, सारवंतर आ गया। अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं बच्चों। सारवंतर आने के बाद हमें क्या निकालना था, दूसरा और तीसरा पद। तो हमें पता है दूसरे का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। ये पता चल गया। या आप अपना फॉर्मूला लगा के कैसे भी निकालो बच्चों, AN का फॉर्मूला निकाल के वैसे कर सकते हो, ये थोड़ा सीधा पड़ जाता है। AN का जो हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, उससे पूरा फॉर्मूला सूत्र लगा के भी आप निकाल सकते हो। लेकिन बात वही आती है, बात यही आनी होती है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा और ये सीधा हमें पता होता है, क्योंकि हमारे पास A का मान है, D का मान है, और जो पद निकाल रहे हैं वो N का मान हो जाता है। दूसरा पद निकालने तो N का मान 2 हो जाएगा, तीसरा निकालने तो N का मान 3 हो जाएगा। ये भी मैं करवा चुका हूँ पहले के वीडियो में। तो A प्लस डी, वैसे भी दूसरा पद निकालना है तो इसका एक तरीका और है कि पहले पद में सारवंतर जोड़ दो, तो कितना आ गया, 5 में सारवंतर 3 बटे 2 जोड़ेंगे तो इसका सीधा होता है बच्चों 2 का गुणा किससे कर देंगे, 5 से, 5 गुणा 10, 10 3 13 बटे में 2। या आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, 1 और 2 लघुत्तम आएगा, और फिर उसी तरह से यहाँ पे किया अपन ने, ऐसे भी कर सकते हो। और 13 बटे 2 को जब आप सही बटे में बनाओगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये 13 में क्या कर देंगे अपन, 2 का भाग दे देंगे। 13 में क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 13 में 2 का भाग देंगे तो बच्चों इस तरह से 2 6 बार जाएगा 12, माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, ये जो 1 है ये यहाँ जाएगा, और ये 2 है ये यहाँ जाएगा, 6 सही 1 बटे 2। अब हमें A3 निकालना है। 2 तरीके हैं, या तो A प्लस 2D करो बच्चों, या दूसरे पद में सारवंतर जोड़ दो। 6.5 में ये 3 बटे 2 जोड़ दो, या 13 बटे 2 में जोड़ो आप। तो या अपना ये है, ये तरीका है A प्लस 2D। A का मान 5 है, 2 गुणा में D का मान क्या है 3 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया बच्चों, तो 3 बच गया, और 5 और 3 कितने हो गए 8। या क्या तरीका है, 13 बटे 2 में क्या जोड़ दो, दूसरे पद में, तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में सारवंतर 3 बटे 2 जोड़ दो बच्चों, तो 2 2 लघुत्तम 2 ही आ जाएगा। तो ऊपर वाले ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे, 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 8 16, तो भी मान कितना आएगा 8। ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप किसी पद में उससे आगे वाला पद निकालना चाहते हो तो उस पद में सारवंतर जोड़ दो, आगे वाला पद आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से अपना निकाल सकते हो। अब मान लो आपको A4 निकालना है, क्या निकालना है, A4 निकालना है बच्चों। तो A4 के लिए क्या करोगे, 8 में 3 बटे 2 सारवंतर को जोड़ दो, या फिर क्या करोगे A प्लस 3D करोगे, A प्लस 3D करोगे। तो A प्लस 3D करोगे तो A का मान है हमारे पास 3 गुणा में D का मान है, ये करके फिर ये सॉल्व करोगे तो उससे आएगा। अगला सवाल बच्चों, -4 प्रथम पद क्या दे दिया, A का मान क्या दे दिया -4। क्या निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और A6 का मान कितना दे दिया बच्चों 6। तो सीधी सी बात है, A6 बराबर क्या होगा, A प्लस 5D। A प्लस 5D बराबर कितना हो गया 6। अब A का मान हमारे पास है, A का मान आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, D का मान आ जाएगा, प्राप्त कर देंगे हम। A का मान क्या है -4 प्लस 5D बराबर 6। पक्षांतरण करेंगे तो 5D बराबर क्या हो गया 6 प्लस 4, माइनस का क्या हो गया इधर आके प्लस का हो गया। 5D बराबर 10। D का मान चाहिए अपने को, तो D 5 क्या है इसके गुणा में है, तो यहाँ भाग में आ जाएगा। D का मान कितना आ गया बच्चों 2। अब हम यहाँ कुछ भी कैसे भी, ये दूसरा पद चाहिए तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे,
सीधी सी बात है, सीधा तरीका तो ये है। तो कितना बच गया, दूसरा पद कितना आ गया -2। तीसरा पद निकालना है अब हमें, तो दूसरे पद में माइनस सारवंतर 2 को जोड़ देंगे, 0 आ जाएगा। फिर अगला पद चाहिए अपने, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 0 आ गया, 0 में 2 जुड़ गया तो 2 आ गया। फिर उससे आगे वाला चाहिए, फिर 2 जोड़ देंगे। तो इस तरह निकाल सकते हैं। और दूसरा अपना तरीका ये होता है कि A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, या प्रथम प्लस में सारवंतर, तो ये आ गया। A3 निकालना तो A2 प्लस डी, यानी कि या तो क्या निकालो, दूसरे पद में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। ठीक है बच्चों, तो दूसरा पद क्या है -2, -2 में क्या जोड़ दिया, सारवंतर D जोड़ दिया तो 0 आ गया। या अपना ये जो तरीका अपन करते हैं A प्लस 2D से निकालो, इससे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों बातें समझा दी हैं। पहले के वीडियो में इस तरह से करके बताया था, इस वीडियो में अपन इस तरह से, ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो, दोनों तरीके पता होना चाहिए। इस तरह A4 निकालोगे तो क्या करोगे, तीसरा जो पद है उसमें सारवंतर जोड़ दो, तो तीसरा पद हमारा क्या आ गया 0, 0 में सारवंतर D का मान जोड़ दिया 2, तो 2 आ गया। A5 इसको भी आप निकाल सकते हो, कैसे, A प्लस 3D करके। ठीक है बच्चों, यहाँ से D का मान कितना है 2, तो 2 का गुणा 3 से हो जाएगा तो 6, और A का मान कितना है हमारा -4, तो -4 प्लस 6 यानी कि प्लस का 2 बच जाएगा। A5 यानी कि चौथे पद में D का मान जोड़ दो, तो चौथा पद क्या है 2, 2 में जोड़ दो 2, तो कितना आ गया 4। तो कैसे भी आप सवाल निकाल सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। अगला सवाल बच्चों देखो, प्रथम पद निकालना है हमें, दूसरा दिया हुआ है A2 दिया हुआ है, और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद दिया हुआ है A6। बस वही A और D में ये 2 समीकरण बनेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 समीकरण बनेंगे, इनको हल करेंगे। A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी, और A6 का क्या हो जाएगा A प्लस 5D। अब इसको इसमें घटाएंगे विलोपन विधि के द्वारा, तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस वाला, प्लस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, वही तरीका है पहले वाले सवाल में किया था। ये D प्लस का है, ये माइनस के हो गए, तो माइनस का 4D बचेगा। ये 38 प्लस का है, ये भी प्लस का हो गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 60 हो गए। हमें तो D का मान चाहिए, तो -4 इसके भाग में चला गया, तो 4 से 60 को काटेंगे, 15 बार कट गया, और ये माइनस का निशान बच गया, तो -15। सारवंतर कितना आ गया बच्चों हमारा -15। अब वही पहले किया था, D का मान आ गया, अब हमें A का मान निकालना है, तो D का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे बच्चों। तो हमने D का मान समीकरण 1 में रख दिया, क्या है A प्लस डी बराबर 38, तो A प्लस D का मान -15 बराबर 38। अब ये माइनस और प्लस होके माइनस हो गया, अब इसका पक्षांतरण होगा तो ये इधर आके प्लस का हो गया। अब ये दोनों जुड़ गए, और A का मान कितना आ गया बच्चों 53। अब मैंने फिर वो पहले वाला तरीका यूज किया है, तीसरा पद निकालना तो A प्लस 2D, या आप कर सकते हो दूसरे पद में सारवंतर जोड़ दो -15। दूसरा पद जो अपना है उसमें क्या जोड़ दें, सारवंतर D जोड़ दें। तो दूसरा पद हमारा क्या है 38, 38 में से 15 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और इस तरह से निकालोगे तो भी कितना आएगा बच्चों 23 ही आएगा। A प्लस 2D, A का मान 2 गुणा में D, तो ये 2 गुणा में -15 तो -30, तो 23। A4 या तो 23 में -15 को जोड़ दो, या अपन A प्लस 3D के हिसाब से करो, तो 53 प्लस 3 गुणा में -15 तो 53 - 45 बराबर 8। और A5 या तो 8 में जोड़ दे अपन क्या माइनस का 15, तो जोड़ने पर ये माइनस का ही निशान हो जाएगा, तो माइनस का 7 बच जाएगा। या इस तरीके से निकालोगे तो भी कितना आएगा -60 आएगा बच्चों। तो आपके समझ में आ गया होगा सवाल। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 3 खत्म हो चुके हैं। AP का कौन सा पद 78 है। AP दी हुई है 3, 8, 13, 18। पहला पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है। हमें पता करना है कि 78 कौन से नंबर पे आएगा, 5वें पे आएगा, 6ठे पे आएगा, 7वें पे आएगा, 8वें नंबर पे आएगा।
कौन से नंबर पे आएगा, वो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम मान लेंगे कि nवां पद, हमें नहीं पता कि कौन से नंबर पे है, हमने तो एक मान लिया कि nवें नंबर पर है, और nवें नंबर पर an का मान कितना है, 78 है। उससे पहले प्रथम पद क्या है, 3, सारवंतर d का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे 15, ये हमारा d का मान आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है ही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान अपन रखेंगे बच्चों कितना, 78, a का मान 3 प्लस n माइनस 1, n का मान तो अपने पास है ही नहीं, d का मान हमारे पास 15 है। अब बच्चों क्या होगा, इसको भी अपन कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं, आगे की उसमें मैंने थोड़ा अलग तरीके से हल किया है, यहाँ भी मैं बता दूंगा। 78 ये 3, अब 15 का गुणा किससे हो गया, एक बार तो n से हो गया तो 15n, 15 का गुणा -1 से हुआ तो 15 एकम 15। अब हमें तो n का मान चाहिए बच्चों, तो n का मान चाहिए तो ये n एक तरफ रहेगा, बाकी सारे एक तरफ चले जाएंगे। 78 की तरफ 3 जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, और ये 15 जब 78 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी कि 15n बराबर एक तरफ तो 15n बचेगा, और एक तरफ क्या हो जाएगा, 78 -3 प्लस 15, और इधर क्या आएगा 15n। तो एक तरफ तो 15n है बराबर के, तो एक तरफ तो 15n हो गया, एक तरफ ये संख्या है, ये है। अब 78 और 15 तो क्या है, प्लस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे और 3 घट जाएंगे। तो अपन पहले 78 में से 3 घटा देते हैं, 75 बच गए, 75 में 15 जोड़ देते हैं तो 90 आ गया। 15n बराबर कितना आ गया, 90। हमें चाहिए n का मान, तो ये 15 इसके भाग में चला जाएगा और ये काट देगा, 15 छिके 90, तो n का मान कितना आ गया बच्चों, 6। यानी कि सेपी का जो छठा पद है वो क्या है, 78 होगा। यानी कि A6 का मान कितना होगा बच्चों, 78 हो गया। आप समझ गए होंगे इस बात को अब अच्छी तरह से, क्या निकलवाया है, n का मान निकलवाया है। इसको बच्चों आप इस तरह से भी हल कर सकते थे, और बता देता हूँ। यहाँ इस टर्म से क्या करते हैं आप, 78 -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 15, कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब 78 में से ये घटेगा तो 75 बराबर n माइनस 1 और गुणा में क्या हो गया, 15। हमें n माइनस 1 का मान चाहिए बच्चों, तो ये 15 इसके गुणा में है, तो 75 के कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 5 75, यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो गया बच्चों, 5। तो ये 1 जाके अब उधर जाके जुड़ जाएगा, 5 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो आप कैसे भी निकाल लो, यही आएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होने। और एक बात बता दूँ बच्चों कि बराबर के जब पूरी संख्या को इधर और पूरी संख्या को इधर लाया जाता है तो निशान चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल बच्चों, अब मैंने एक उदाहरण लिया है बीच में, उदाहरण नंबर 6। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो ये AP दी हुई है बच्चों, AP का प्रथम पद A का मान आ गया, D का मान निकाल लेंगे, 11 में से 5 को घटा देंगे, 6 आ गया। अब हम मान लेंगे कि ये इसका पद है, हम तो यही मान के चलेंगे कि ये इसका nवां पद है, तो an का मान कितना हो जाएगा, 301 बच्चों। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, किसी भी समांतर श्रेणी में देखो ये पहला पद होता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इस तरह 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7, 8, इस तरह अनंत तक होता है। माइनस में पद नहीं होते हैं, -1 नंबर का, -2 नंबर का, इस तरह से नहीं होते हैं। 0 नहीं होता है, बटे में नहीं होता है आधा पद, 1.5 पद, ध्यान रखना। यानी कि प्राकृत संख्या में ही कोई ना कोई उत्तर होता है, 1 2 3 4 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, तो n का मान प्राकृत संख्या ही होगा। या आप कह सकते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, पूर्णांक भी होगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो धनात्मक पूर्णांक कह सकते हो, या आप n का मान कोई प्राकृत संख्या कह सकते हो। इसके अलावा यदि माइनस में n का मान आता है, बटे में n का मान आता है, तो अपन कह देंगे कि वो ये n का मान नहीं हो सकता और ये n का मान नहीं हो सकता, तो ये भी उसकी वैल्यू कहीं इसके अंदर नहीं आएगी, ये पद नहीं आएगा बच्चों। तो इस तरह से आप
सवाल को इसको अपन हल करेंगे। तो ये अपन ने मान लिया कि n का मान क्या है, an का मान कितना है 301। इसको हल करेंगे, अपना फॉर्मूला अपन इसको कई बार काम में ले चुके हैं। an का मान 301, a का मान 5 यहाँ से आ गया, n-1 d का मान हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। n का मान तो हमारे पास है नहीं, ये तो निकालना है। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ इसका पक्षांतरण कर दिया पहले, ठीक है। 301 में से 5 घटा दिया, कितना आ गया 296, और साथ साथ 6 का n से गुणा कर दिया, 6 का 1 से भी गुणा कर दिया। अब यहाँ इस -6 का पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो ये 302 बन गया। ये 302 पूरा इधर आ गया, ये 6n इधर आ गया, तो निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास n का मान चाहिए हमें, तो 6 इसके कहाँ जाएगा भाग में। अब 6 को जब इससे काटते हैं तो 151/3 आता है, बटे में मान आता है धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है या प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, तो अपन कह देंगे कि 301 इस दी गई एपी का कोई भी पद नहीं है। n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से आना चाहिए था। समझ गए बच्चों। अगला सवाल देखो, ये उदाहरण था। अब इसके बाद प्रश्न है हमारा 5वां। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। बच्चों ये देखो n प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है और ये अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। हम ये मान लेंगे अंतिम पद an पद क्या है 205 है, और अब हमें n का मान निकालना है, वही वैसे ही सवाल करना है सेम। प्रथम पद 7 हो गया, सार्वंतर निकाल दिया, 13 में से 7 घटा दो तो भी 6 आना है, 19 में से 13 घटा दो तो भी 6 आना है। तो बच्चों ये हमने क्या किया, अब वही फॉर्मूला लगा दिया। an का मान अपन ने क्या ले लिया 205, a का मान कितना आ गया 7, n-1 इंटू ये 6, तो 6 का n से गुणा भी कर दिया और 6 से भी गुणा हो गया, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया इसका पक्षांतरण कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हो बच्चों, n-1 अभी पहले थोड़ी सी देर पहले अपन ने बताया था, n-1 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा 198, और n-1 का मान निकालेंगे तो ये 6 इसके भाग में आ जाएगा और 6 इससे कट जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। n-1 का मान कितना आ जाएगा 33, तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 इधर चला जाएगा, 33 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 34। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो बच्चों, या ये अपना पैटर्न है, इसको 6 से गुणा कर दिया, इसको 1 से गुणा कर दिया, और ये पक्षांतरण से माइनस हो गया, तो माइनस होने से ये तो क्या बच गया, ये यहाँ आ गया, अपन ने यहाँ माइनस नहीं किया। आप कर सकते हो तो कैसे भी कर सकते हो, 6n बराबर 205 - 7, और ये जब उधर गया तो प्लस का हो गया। अब इस सारे को अपन ने इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो निशान चेंज नहीं है। अब इनको जोड़ा घटाया, 205 में से 7 तो घटेगा, 198 आएगा, 198 में से 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 204। या सीधी सी बात है, 6 में से 7 -7 है और ये प्लस का 6 है, तो ये घट जाएंगे, तो माइनस का 1 बच जाएगा, -1 भाई इसमें से घटेगा तो 204 आ जाएगा बच्चों। अब n का मान चाहिए अपने को, तो n में 6 का फिर क्या लग जाएगा, इधर भाग लग जाएगा n के लिए, 204 बटे में 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कौन सा मान आ जाएगा 34। यानी कि ये जो पद है ये कौन सा पद है 34वां पद है, यानी कि A34 है। कौन सा पद है बच्चों 34वां पद है, समझ गए। यानी कि AP का 34वां पद, A34 का मान कितना है 205 है। अगला सवाल बच्चों 5वें का दूसरा है हमारा, यहाँ भी दिया हुआ है, यही बताना है कि ये -47 कौन सा पद आएगा, तो वही सेम है। A का मान कितना है 18 प्रथम पद, D का मान निकालेंगे तो बच्चों 15 सही 1/2 में से 18 घटा देंगे, 15 सही 1/2 का मतलब अभी बताया था कि इन दोनों का तो क्या होगा गुणा, और ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 15 दूना 30, 1 31/2, 31/2 में से 18/1 घटाया, तो इन दोनों का लघुत्तम ले लिया 2। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 31 का 31 आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो गुणा हो जाएगा,
एक में 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बढ़ जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 18 से, 18 गुना 36 आ जाएगा। अब 31 में से -36 घटेगा तो बड़ी वाली संख्या माइनस की है, तो -5/2 आ जाएगा। यानी कि डी का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया बच्चों। तो अब हमने वही ये मान लिया कि जो पद है कौन सा, ये जो दिया हुआ है -47, हमने मान लिया कि एनवा पद है, यानी an बराबर -47, तो इसका मान रख दिया an में। और इसको जब अपन हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -47, एक का मान 18 रख दिया, n-1 और गुणा में कितना आ गया बच्चों, -5/2, ये हमारा डी का मान था। देखो बच्चों कैसे हल करेंगे अब इसको। इसका अपन ने क्या किया, पक्षांतरण किया, तो ये इधर आके क्या हो गया, माइनस का। माइनस माइनस की दोनों की संख्या जुड़ गई तो 65 हो गया माइनस का। इस पूरे को अपन इधर ले गए, इस पूरे को अपन जोड़ के इधर ले आए, तो निशान अपन ने चेंज नहीं किए। अब यहाँ बच गया n-1 इंटू -5/2 बराबर कितना बच गया, माइनस का 65। हमने बच्चों n-1 का मान निकाल लिया, ये गुणा में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। -65 के भाग में आ गया माइनस का 5/2, तो माइनस से माइनस कट गया और 5/2 का ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। यानी कि ये 65 गुणा में 2/5, 5 एकम 5, ये 65 कट जाएगा 13 से, 13 का गुणा 2 से हो जाएगा। तो n-1 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 26। n-1 बराबर कितना आ गया, 26। हमें चाहिए n का मान, तो ये इधर आके क्या हो गया, प्लस का, तो n का मान हो गया 27। तो यानी कि बच्चों ये जो -47 था, ये हमारा इस AP का 27वां पद है। यानी A27 का मान क्या है, 47, माइनस का 47 है। ठीक है बच्चों, ये AP का 27वां पद यानी कि A27 का मान -47 है। अगला सवाल बच्चों, हमारा सवाल नंबर 6। वैसे ही सवाल है एक जैसे, क्या AP है, AP दी हुई है, इसका कोई पद -150 है, तो वही बात हमें n का मान निकालना है। यदि n का मान कोई प्राकृत संख्या या कोई धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 में, तो अपन कह देंगे कि इसका पद है, वरना अपन कह देंगे इसका पद नहीं होगा। तो वही प्रथम पद ले लिया अपन ने बच्चों, a का मान 11, d का मान आ गया, 8 में से 11 घटाएंगे, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो बच्चों ये -3 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब वही बात मान ली कि माना AP का nवां पद क्या है, -150। बच्चों वही एक ही प्रकार के सवाल आ रहे हैं, बार बार जब आप करोगे तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। मेहनत आपको करनी है, बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको, मेहनत करोगे तो आएगा। तो ये -150 an का मान आ गया, a का मान क्या आ गया, 11, n-1 इंटू डी का मान क्या है, -3। हमने वही हल किया, n-1 -3 को इधर ले आए, लेकिन हमने निशान चेंज नहीं किए, और ये 150 -11 इधर आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, -150 -11 बराबर n-1 और ये ब्रैकेट -3। अब एक तरफ तो ये पूरा है, एक तरफ ये पूरा है, तो निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इसके हमने इसको तो हल हो सकता है, ये हल कर दिया तो दोनों माइनस के जुड़ के कितना हो गया, माइनस का 161, -161 में -3 का ये क्या हो जाएगा, इधर भाग लग जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गए, और 3 का इसके अंदर भाग जाता नहीं है। तो अब क्या किया, हमें तो n का मान चाहिए, तो ये जो माइनस का 1 था यहाँ पर, ये इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1। इन दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों लघुत्तम लेके, इसके नीचे क्या है, 1 है, 1 का और 3 का जब लघुत्तम लेंगे बच्चों तो 3 आएगा, और जब इसको हल करेंगे तो 3 है, ये 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब 161 यूँ का यूँ आ जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, तो 164/3 आ गया। और ये कैसी है, कटती नहीं है संख्या,
और कटती नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है या धनात्मक पूर्णांक नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से एक बात लिख सकते हो। एक सवाल में मैंने लिखा है कि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है और यहाँ मैंने लिखा है प्राकृत संख्या नहीं है, तो दोनों में से आप कोई एक बात लिख सकते हो, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही आ सकती हैं, इसलिए मैंने दोनों का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या नहीं है, तो -150 है, इस एपी का कोई भी पद नहीं होगा बच्चों। अगला और अंतिम सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। हमें 31वां पद निकालना है, यानी कि A31 निकालना है। क्या निकालना है? A31, जिसका 11वां पद यानी कि A11 कितना है? 38, और 16वां पद यानी कि A16 कितना है? 73। तो बच्चों ऐसे हमें पता है A11 का मान क्या हो जाएगा? A + 10D, और A16 का क्या हो जाएगा? A + 15D। तो A + 10D बराबर 38, A + 15D बराबर कितना हो गया? 73। ऐसे सवाल अभी अपन ने किए थे। दो समीकरण बन गए, कौन सी विधि के द्वारा? जो हमारा विलोपन विधि है उसके द्वारा अपन इसको हल करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले समीकरण के सारे प्लस के थे और वो क्या हो जाएंगे? माइनस के। ए से ए कट गया, ये 10D प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का 5D बच गया। इधर भी माइनस की संख्या बड़ी है, घटेंगी तो माइनस का 35 बच गया। इस माइनस से ये माइनस कट गया, या नीचे ला के भी काट सकते हो, -35 बटे -5, तो ऐसे भी काट सकते हो और बराबर में भी काट दो, कोई बात नहीं है। 5 एकम 5, 5 7 35, डी का मान कितना आ गया? 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों? डी का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक में रख देंगे। तो हमने डी का मान किस में रख दिया? समीकरण 1 में रख दिया बच्चों। तो A + 10D, तो डी का मान कितना है? 7, तो 10 × 7 70। इसका पक्षांतरण करेंगे तो -70 हो गया। ये बड़ा माइनस का है तो माइनस का 32 बच गया, घट गए। ये बातें कितनी बार कर चुके हैं? बहुत बार कर चुके हैं अपन। तो ए का मान कितना आ गया? -32, और डी का मान कितना आ गया? 7। अब हमें निकालना क्या है? A31 निकालना है। 31वां पद चाहिए बच्चों हमें। तो कौन सा पद चाहिए? 31वां। तो A31 क्या होगा? A + 30D। तो A का मान कितना आ गया हमारा? -32, और बच्चों 30D का मतलब है 30 गुणा में D, तो 30 गुणा में D का मान 7। अब बच्चों पहले इनका गुणा होगा, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि पहले गुणा होगा इन दोनों का, तो 210 आ गया। अब ये जुड़ेंगे, घटेंगे, तो एक प्लस का और एक माइनस का हो गया, तो अब ये घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 178। तो 31वां पद कितना आ जाएगा बच्चों? 178। तो आज का अपना इतना ही वीडियो था बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतने ही वीडियो बनाता जाऊंगा, और घर बैठे आप गणित की पढ़ाई का आनंद लें। कोई भी समस्या हो कमेंट में लिख दें, कोई सवाल समझ में नहीं आया उसका दोबारा वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।